फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी ब्लैक रॉक। मूवी की शुरुआत में हम लारा, सूजी और गीना नाम की 3 दोस्तों को देखते हैं। ये तीनों बचपन की दोस्त हैं, मगर कुछ सालों पहले ये अपने करियर की वजह से अलग हो गई थी। लेकिन आज लारा ने वापस से मिलने का प्लान बनाया है। यहाँ हम देखते हैं कि गीना और सूजी में ज्यादा नहीं बनती और वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करती। असल में सूजी का कहना था कि 7 साल पहले गीना ने उसके बॉयफ्रेंड को डेट किया था, जबकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। अब इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस भी हो जाती है, यहाँ तक कि सूजी जाने भी लगती है, पर लारा की ज्यादा जिद करने की वजह से वो रुक जाती है। फिर वो लोग फाइनली एक बोट से उस आइलैंड के किनारे जाते हैं जिसका नाम था ब्लैक रॉक। वो दिखने में तो बहुत हसीन आइलैंड था, पर अंदर से उतना ही खतरनाक था। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपना सारा सामान उतार कर वहीं बैठ जाते हैं और उस व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। अब बातों ही बातों में लारा को उस टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है जिसे उन्होंने बचपन में गाड़ा था। ये याद करके सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। ये उन लोगों ने कहाँ गाड़ा था ये उन्हें याद नहीं है, पर तभी लारा बताती है कि तुम लोगों को याद है, मैंने बचपन में उस कैप्सूल तक पहुँचने के लिए एक मैप बनाया था। फिर लारा उस मैप को निकालती है और ये लोग कंपास लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर सूजी और गीना में लड़ाई हो जाती है, पर इस बार ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सूजी गीना को कुछ बुरा बोलती है और ये भी बोलती है कि तुमने ये दोस्ती तोड़ी थी, ना कि मैंने। ये सब देखकर लारा बहुत परेशान हो जाती है। वो दोनों को समझाती है पर कोई भी बात नहीं बनती। अब गीना टेंट से दूर जाकर बैठ जाती है तो लारा उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन गीना कहती है कि मैं क्यों माफी मांगू, उसका बॉयफ्रेंड वैसे भी उसे चीट कर रहा था। पर बाद में वो उसके पास चली जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से सूजी बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने जंगल में किसी को देखा था। असल में उसने 3 लड़कों को देखा था, जिसमें से एक को गीना जानती है क्योंकि वो उसका पड़ोसी जॉन था और उसके साथ 2 और उसके दोस्त जॉनी और मैक्सी थे। जॉन उन लोगों के बारे में बताता है कि ये दोनों फॉर्मर मरीन है और तुम लोगों को इनसे डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब लोग चिल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग आपस में घुल मिल गए थे। अब रात में वो लोग साथ में डिनर करते हैं और फिर कैंपिंग भी करते हैं। इसी दौरान सूजी ने बहुत ज्यादा पी ली थी, जिसकी वजह से जॉन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। असल में उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रही है। उसकी दोनों दोस्तें उसे बहुत समझाती हैं, यहाँ तक कि गीना उसे साइड में ले जाकर ये सब करने को मना करती है। लेकिन वापस आने के बाद सूजी फिर से वही करने लगती है और फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। अब ये सब सूजी अपनी मर्जी से कर रही थी, उसे किस भी कर रही थी, इसीलिए उसकी दोस्तें उसे कुछ नहीं कहती। जंगल में जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सूजी का नशा उतरने लगता है और उसे समझ आने लगता है कि ये सब गलत हो रहा है। इसीलिए वो जॉन को साइड हटने को कहती है, पर वो नहीं हटता। इसीलिए सूजी उस पर एक पत्थर से वार कर देती है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर बाकी लोग वहाँ आते हैं। मगर ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जॉन मर गया था। ये देखकर जॉन के दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर मैक्सी उन लड़कियों को मारने लगता है। अब जब अगली सुबह उन लड़कियों को होश आता है तो वो देखती हैं कि वो तीनों बंधी हुई हैं और उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा चोटें भी थीं। अब वहीं जॉनी और मैक्सी बहस कर रहे होते हैं। मैक्सी उन लड़कियों को मारना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसके दोस्त को मारा था, मगर जॉनी उसे ये करने से मना करता है और कहता है कि रात में जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था और अगर हमने इन्हें मार दिया तो हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें आएंगी। लेकिन मैक्सी के ऊपर तो बदले का भूत सवार था, इसीलिए वो गन लेकर उन लोगों के पास जाता है और बस शूट करने वाला होता है। तुम ऐसी ही बंधी हुई लड़कियों को मार सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है? अगर है तो फिर हमें खोल कर दिखाओ। अब ये सुनकर मैक्सी की ईगो हर्ट हो जाती है और वो उन्हें खोल देता है, मगर वो इसी चीज का फायदा उठाकर उसकी आंखों में मट्टी डालकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो लोग साथ नहीं भागते बल्कि अलग अलग भागती हैं ताकि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाए। तभी हम देखते हैं कि सूजी के पास मैप है, जिसकी वजह से वो टाइम कैप्सूल के पास जा रही है। जब वो वहाँ पहुँच जाती है तो उसे वहाँ एक शेल्टर मिलता है। वो उसके अंदर जाती है और फिर कुछ देर बाद उसकी दोनों दोस्तें भी वहाँ आ जाती हैं। ये लोग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं, मगर इन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना वो लोग इन्हें मार देंगे। तभी लारा कहती है कि हमें दिन यहाँ ही गुजारना होगा और जैसे ही रात होगी हम अपनी बोट लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये आइडिया उन दोनों को अच्छा लगता है, इसीलिए वो लोग रात होने का इंतजार करते हैं। फिर जब रात होती है तो वो किनारे पर आती हैं और अपनी बोट ढूंढने लगती हैं, मगर उन दोनों ने इनकी बोट की रस्सी काट दी थी, जिसकी वजह से बोट आगे चली गई थी। ये देखकर वो लोग बहुत उदास हो जाती हैं। लेकिन तभी सूजी कहती है कि हम स्विमिंग करते हुए बोट तक चले जाते हैं और फिर उसमें बैठकर चले जाएंगे, पर यह आइडिया लारा को पसंद नहीं आता और वो मना कर देती है। लेकिन वो दोनों जमीन पर खिसकते हुए आगे बढ़ने लगती हैं, इसलिए मजबूरन लारा को भी उन लोगों के पीछे जाना पड़ता है और वो गलती से खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से लारा उन लोगों को दिख जाती है और वो उसे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए ये देखकर सूजी गीना को फौरन बोट की तरफ जाने का कहती है, पर उनका ये आइडिया बहुत बुरा था क्योंकि बोट सच में बहुत दूर थी। इसी दौरान जॉनी और मैक्सी इन्हें भी देखते हैं, मगर ये दोनों जल्दी जल्दी आगे जाने लगती हैं। अब जंगल में वैसे ही इतनी सर्दी थी और दूसरा पानी भी बहुत ठंडा था, इसलिए अगर ये लोग ज्यादा देर तक अंदर रहे तो ठंड से ही मारे जाएंगे। तभी एकदम जॉनी की चीख सुनाई देती है क्योंकि वो ऊंचाई से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। अब उन लोगों को मौका मिलता है और वो बोट की तरफ जाने की बजाय वापस दूसरी साइड से आइलैंड पर जाते हैं।
किनारे पर आने के बाद सूजी को लारा की बहुत याद आने लगती है क्योंकि वो उसके बहुत करीब थी, पर आज वो उनके साथ नहीं है। फिर गीना उसे हौसला देती है और कहती है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। पर सूजी का कहना था कि वो दोनों फॉर्मर मैरीन हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। लेकिन गीना उसे बहुत समझाती है। अब उसके बाद वो लोग मैप को देखने लगते हैं कि शायद उन्हें कोई रास्ता मिल जाए, और उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि जो टाइम कैप्सूल था वो उनसे थोड़ा ही दूर है, इसीलिए वो सबसे पहले वहाँ जाती है और उस टाइम कैप्सूल को बाहर निकालती है कि शायद उसमें से कुछ मिल सके। लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता सिवाय एक चाकू के, जिसे वो एक लकड़ी के सामने लगाती है ताकि वो उनसे कुछ देर लड़ सके। अब वो दोनों पूरी रात बातें करते हुए गुजारती हैं, जिसमें उन दोनों ने पास्ट का सब कुछ भुला दिया था और सूजी ने गीना को माफ भी कर दिया था। फिर वो लोग डिसाइड करती हैं कि या तो हम यहाँ से बचकर निकल जाएं या फिर हम अपनी दोस्त की मौत का बदला लें, जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। अब कुछ देर बाद सूरज निकल जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपनी दोस्त का बदला लेकर ही रहेंगे। उसके बाद वो लोग किनारे की तरफ जाते हैं जहाँ जॉनी लेटा हुआ था। उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी, इसीलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देखकर गीना सूजी को कहती है कि यही मौका है, जाकर उसे मार दो। लेकिन पहले तो सूजी बहुत डर रही थी, पर गीना उसे लारा की बातें याद दिलाती है, जिसके बाद सूजी उसे मारने के लिए जाने लगती है और गीना उसे पीछे से कवर देती है। लेकिन जब तक वो उसके पास जाती है, जॉनी जाग जाता है और मैक्सी को आवाज लगाने लगता है। अब जितना जल्दी हो सके सूजी को उसे मारना होगा, लेकिन मैक्सी उसका हाथ पकड़ लेता है। सूजी को मुश्किल में देखकर गीना उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैक्सी भी आ जाता है, जो उन पर लगातार गोलियां चला रहा था। पर वो बस उन्हें डराने के लिए गोलियां चला रहा था, क्योंकि अगर वो उनका निशाना लगाएगा तो गलती से गोली जॉनी को भी लग सकती है। अब दोस्तों गीना तो वहाँ से भाग जाती है, मगर सूजी नहीं भागती, क्योंकि वो अब जॉनी को मार कर ही छोड़ेगी। और फिर वो बिना डरे गन उठाकर उसका भेजा उड़ा देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। लेकिन अब उसकी दोस्त गीना की जान खतरे में थी, क्योंकि वो भागते भागते एक पहाड़ी की तरफ पहुंच गई थी। अब उसका पीछा करते करते मैक्सी भी वहाँ पहुंच जाता है और उस पर गोली चलाने ही लगता है। लेकिन तभी वहाँ सूजी आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी आखिरी बची हुई गोली भी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये आदमी तो रुकने वालों में से था ही नहीं। वो एक चाकू निकालकर उन लोगों की तरफ खड़ा हो जाता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी गीना और सूजी भी उस पर हमला कर देती है और इसी में जीना जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। अब इसी चीज का फायदा मैक्सी उठाता है और वो सूजी पर हमला करके उसे मारने लगता है। वो एक लकड़ी भी सूजी के पेट में घुसा देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन तभी पीछे से आकर गीना मैक्सी का गला काट देती है और वो मर जाता है। अब इन दोनों ने अपनी दोस्त लारा का बदला ले लिया था, जिसके बाद वो लोग अपना सामान ढूंढते हैं और फिर 911 पर कॉल करते हैं और एक बोट को बुलाते हैं। वो बोट उन्हें वहीं छोड़ देती है जहाँ से वो लोग आए थे, और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको आज की मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक किया करें, हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।